अच्छा। मैंने काम करने को भी छोड़ दिया क्योंकि मुझसे ड्राइविंग भी नहीं हो सकती, चल नहीं सकती, बैठ नहीं, कुछ भी नहीं होता था। अच्छा। तो फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि धर्मी जन पे इतनी मुसीबतें क्यों आ जाती हैं। हाँ। हम तो इतना प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन प्रभु इन हालात से गुजरता है क्योंकि वो और समीप लाना चाहता है। अब मुझे आप ये बताएं कि जब प्रार्थना की, मुझे याद है कि मैंने आपके पिताजी से बात करी। हाँ। और वो प्रभु को जानते हैं, प्रभु यीशु को, और मैं जैसे बताता हूँ सब लोगों को कि प्रभु से प्रार्थना करके देखो, प्रभु यीशु ने कहा है कि अय बोझ से थके मांदे मेरे पास आ, मैं आराम दूंगा। तो मेरी भी कहानी इसी तरह से थी कि कैसे मुझ पर प्रभु ने दया की। लेकिन जब मैंने आपसे कहा, मुझे याद है कि आपने मुझे कॉल किया और मैंने प्रार्थना की प्रभु यीशु के नाम से, देन फिर आपको कैसा लगा? और फिर जब मैंने आपसे बात की मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी होल बॉडी में इतनी लाइट फील होने लगी ना, इतनी रिलीफ होने लगी, टेंशन कुछ सारा टेंशन मेरे शरीर से निकल रहा था जब मैंने आपसे बात की। और आपकी भी इंजरी, आपकी भी हेल्थ बैक प्रॉब्लम थी, तो जब मैंने आपसे बात की तो मैंने लगा कि अगर आपको भगवान ठीक कर सकता है तो मुझे भी सकता है। बिल्कुल सच बात है। मैं यही लोगों से कहता हूँ, परख के देखेंगे प्रभु कितना भला है। कैसे रिलीजन के, किस रिलीजन के, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब आप हिंदू घराने से हैं और मैं क्रिश्चियन घराने से हूँ, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। हाँ। बाइबल में एक बात वर्ष लिखी है जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ। हाँ। और मैं इसे पढ़ देता हूँ ताकि आप भी इसे लिखें। इसमें लिखा है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब इसमें ये बात लिखी कि जो कोई विश्वास करे, जगत से प्रेम किया है। तो इस प्रभु यीशु के बारे में ऐसा लिखा है कि उसने जगत से प्रेम किया है और जो पुकारता है उसको जवाब देता है। तो मैंने भी इसी विश्वास से आपके लिए प्रार्थना की थी। हाँ। और फिर आपने भी विश्वास किया। फिर आगे बताएं, फिर आगे कैसे? फिर मैंने पहली बार अगेन बाइबल पढ़ने को स्टार्ट किया। आपने मुझे बोला कि हाँ, मैंने बोला जॉन यूहन्ना की पत्री से पढ़ा। हाँ, से स्टार्ट किया। तो मैं दिन और रात बाइबल ही पढ़ती थी। आई यूज्ड टू जस्ट जॉन ही पढ़ती थी। अच्छा। फिर मुझे एक शांति सी लगने लगी। अच्छा। तो फिर मैं गई थी चर्च जब वहाँ मेरे फादर जाते हैं और उसका मेरे फादर का एक अच्छा दोस्त है, वो भी फिजी का है। अच्छा। साथ गए थे। तो मैं व्हील चेयर पे गई थी पहली बार वो चर्च पर मार्च 29। अच्छा। मार्च 28 संडे मैं गई थी, व्हील चेयर पे गई थी। जब मैं उधर गई मुझे इतना शांत लगा। अच्छा। इतना पीसफुल लगा। बस जब वो सर्विस एंड हुई तो मुझे लगा अब मुझे घर नहीं जाना, इधर ही रहना है। तो जब मैं घर गई तो आई कुडंट वेट टिल नेक्स्ट संडे कि मैं वापस कब जाऊं इधर। अच्छा। तो होल वीक में बाइबल पढ़ती थी। और जब हम भगवान को प्रार्थना करते थे, जीसस को, तो हम कहते थे कि हमें एक विजन दीजिए। अपना दर्शन। आपका एक दर्शन दीजिए। तो एक दिन रात को मैं उठी और मेरे बॉडी में बिल्कुल पेन नहीं था। मेरे बैक में, मेरे लेफ्ट लेग, मेरे पैर में बिल्कुल पेन नहीं था। तो मैंने सोचा कि तो आज तो मैं हील हो गई। अच्छा। तो फिर मैं ऐसे मुड़ के देखी तो मैंने देखा कि प्रभु इधर खड़ा है। अच्छा। तो मुझे विश्वास भी नहीं हो सकता था। कैसा लगता था प्रभु देखने में? जस्ट एक बहुत रोशनी थी। अच्छा। हाँ। अच्छा। ब्राइट रोशनी थी और बैकग्राउंड भी इतना सुंदर था। अच्छा। तो मुझे विश्वास नहीं, तो मैं ऐसे मुड़ के हो गई। फिर मैंने वापस देखा तो वो अभी तक खड़ा है उधर। अच्छा। तो मैंने सोचा अब ये कुछ बोला प्रभु आपसे? नहीं, या मुझे कुछ बोलेगा। अच्छा। तो मैं ऐसे देख रही थी और ये रोशनी इतनी ब्राइट थी और मेरे शरीर से मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ निकल रहा है। अच्छा, बोझ सा उतर रहा है। हल्का। ठीक है, सा हो रहा है। उसकी प्रेजेंस में ऐसा होता है कि कई दफा ऐसा होता है दुष्ट आत्मा हमें बीमारियां ले आती हैं। हाँ। और जब प्रभु यीशु की प्रेजेंस होती है तो दुष्ट आत्माएं भागती हैं। इसलिए हम लोगों को अपना कैसेट भी देते हैं कि गाड़ी में बजाओ, घरों में बजाओ, प्रभु की वर्शिप करो। ये शैतानी ताकतें एक ही बात है, एक ही नाम दिया गया है, वो यीशु मसीह, जिससे तमाम दुष्ट आत्माएं भागती हैं। हमें बहुत से लोग कॉल इस तरह से करते और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, तो उन्हें एकदम शांति तो मिलती है, दुष्ट आत्माएं भागती तो हैं, लेकिन बाद में फिर उन्हें घेरती हैं। तो इसलिए प्रभु से लिपटे रहना बड़ा जरूरी है। आगे बताएं क्या हुआ? तो फिर जब मैं दोबारा देखा, हाँ, जब मैं जीसस को देखा तो मैं उठकर
चली, मैं चल सकती थी। अच्छा, तो मैं बहुत खुश हो गई। अच्छा, तो पहले तुम बिल्कुल नहीं चल सकती थी? नहीं, बहुत दर्द मुश्किल होता था। बहुत दर्द होता था और मैं पूरी एकदम मेरी बैक इतनी वो हो गई थी, तो मैंने नीचे हो गई थी, जस्ट लाइक, अच्छा, झुक जाती थी, जस्ट लाइक एन ओल्डर पर्सन। अच्छा, इतनी वो प्रॉब्लम हो गई थी मेरे। और फिर दोबारा जब मैं चर्च गई अप्रैल 4 अच्छा, संडे को, अगेन मेरे फैमिली ने मुझे व्हील चेयर पे मुझे लेके गए थे। अच्छा, तब अगर हमने प्रेयर की, गाना गाए, अच्छा, वर्शिप की हम लोग ने। फिर मुझे लगा था आज तो बस मुझे व्हील चेयर पे नहीं बैठना है। ओह, प्रेज गॉड, ठीक है, आज मुझे व्हील चेयर पे नहीं, की बात है। हाँ, बस अब मैं थक गई है अच्छा, व्हील चेयर से, तो मैं अपनी नीज पे आ गई। अच्छा, बिकॉज मैं खड़ी नहीं हो सकती। घुटने टेक लिए? हाँ, हाँ, तो मुझे खड़े नहीं था, मुझे किसी की मदद नहीं चाहती थी। अच्छा, और मुझे व्हील चेयर पे नहीं बैठना था। अच्छा, तो अपने घुटनों पर आ गई और मैंने हाथ ऐसे ऊपर किया, मैंने कहा जीसस, अगर आज मैं खड़ी होंगी ना, आप ही मुझे हेल्प करेंगे। प्रेज गॉड, यस, प्रेज गॉड। एंड जैसे मैंने बोला, मैं इतनी रो रही थी वो दिन, आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट। अच्छा, एंड मैं उसको भीख मांगती थी कि भीख भी मुझे दे दे अपनी हीलिंग। तूने ही बोला था कि ऑल यू हैव टू डू इज आस्क, मांगो और आपको मिल जाएगा। पक्की बात, ऐसी लिखा है वचन में। हाँ, तो फिर मैंने कहा आज मैं मांग रही हूँ, जीसस प्लीज गिव इट टू मी। तो मैं हाथ ऊपर किया, तो मैंने कहा अब मैं उठ रही हूँ। मैं जो भी कर रही थी, मैं उससे बात कर रही थी। अच्छा, मैं उठ गई अपने पैरों पर। ओह, प्रेज गॉड, इसकी प्रेजेंस में ऐसा हुआ। सो it was at Scarborough में चर्च है, टोरंटो इंटरनेशनल सेलिब्रेशन चर्च, जहाँ मैं पहली that was only my second time गई थी मैं। अच्छा, अच्छा, तो it was a very big miracle, सारे खुश हो गए थे। और मैं अपने पैर पर खड़ी हो गई। मैं चर्च के अंदर ही थी। अच्छा, बस मुझे अब चर्च में सिर्फ चलना था। अच्छा, मुझे बैठना नहीं था। okay. मुझे लगता, मुझे तो दिल करे मैं अब दौड़ूं, मुझे तो दौड़ना शुरू कर, दौड़ना छोड़ दूं। मैं बहुत खुश थी। मेरे मॉम, मेरी डैड और मेरी सिस्टर, वो सब मेरे साथ थे। सच बात है, वो लोग ने भी मेरी काफी सेवा की थी। अच्छा, हाँ, they know what डे नाइट कि किस तरह से, किस हालत से गुजरी। बात सच है, मैं भी जानता हूँ उस दर्द को। मुझे मालूम है, मेरी वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो गई थी। और कैसा प्रभु ने मुझ पे अनुग्रह किया। मेरे लिए हाथ रख के प्रार्थना की थी एक भाई ने। उन्हें तो ऑपरेशन से, तो डॉक्टर बोलता था कि 50% चांसेस है, व्हील चेयर पे आ जाओगे या फिर पैरालाइज हो जाओगे। तो प्रभु का धन्यवाद है, वही उसने तुम्हारे साथ भी किया है। और प्रभु प्यार करता है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ अपने दर्शकों को कि प्रभु कैसा प्यार करता है। वो किसी जात पात की फिक्र नहीं करता, किस धर्म के हो इससे कोई मतलब नहीं है। उसने तो मेरा नाम भी अपनी हथेली पे लिखा है, तुम्हारा नाम भी हथेली पे खोद के लिखा है। उसने, जैसे मैंने पढ़ के बताया था, कि जगत से प्रेम किया है। इसलिए मैं ये गवाहियाँ लाता हूँ, बताता हूँ। जैसे इस बहन पे प्रभु ने अनुग्रह किया है, जो कि हिंदू परिवार से है। इसका कुछ नहीं बदला, धर्म भी मेरा ख्याल वही है, लेकिन अंदर से जीवन बदल देता है, हालात बदल देता है। और सच्चे ईश्वर से जब मुलाकात होती है, जब रिश्ता हो जाता है, तब बात बन जाती है। जैसे उसने कहा, अय बोझ से थके मांदे मेरे पास आ, मैं आराम दूंगा। ये बात यीशु मसीह ने कही है, और वो आज भी दर्शकों से यही कह रहा है। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने ये टाइम निकाला है, और प्रभु आशीष दे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब आप क्या करती हो? अब जो लोगों को देखती हो जो बीमारी में है, क्या उन्हें बताती हो आप यीशु मसीह के बारे में? मैं फुल टाइम मेरे दोस्त, मेरे फैमिली को, सबको मैं जीसस का बारे में बताती हो कि प्यार करने वाला है। हाँ, I spread Jesus word. अच्छा, He's real, He's alive. Amen. हाँ, जिंदा है, सुनता है। वो आपको बात सुनेगा। All you need to do is ask. हाँ, मांगिए, आपको मिल जाएगा। मैं चर्च जाती हूँ 3 times a week. अच्छा, गुड। और रोज प्रभु के बारे में और सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है कि इट्स नॉट इनफ व्हाट आई नो। ये बात है रिलेशन की, क्योंकि आपका नाता हो गया प्रभु से। मैं अक्सर लोगों को ये जो प्रार्थना करवाता हूँ कि उससे रिश्ता हो जाए, ये किसी का भी हो सकता है। और जैसे तुमने पुकारा है, प्रभु ने जवाब दिया है। और मैं अभी आई एम बैक टू वर्क, बट आई ओनली वर्क पार्ट टाइम आवर्स, बट आई एम वेरी हैप्पी। मेरी
मेरी लाइफ I'm very happy inside and outside. Outside, praise God. मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रभु के नाम में, और समय निकालने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। Thank you. God bless you. God bless you.